महिला ने अल्पाका ऊंट जैसे जानवर के पीछे के हिस्से से उसे धक्का देकर कब्र के अंदर गिरा दिया। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि अल्पाका ने कुछ कदम ही चले थे कि उसने एक यंत्र मैकेनिज्म को सक्रिय कर दिया, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी वस्तु 3 किलो से अधिक वजन की होकर गुजरे तो वह तुरंत मांस के चपटी टिकिया मीट पाइप में बदल जाती है। लेकिन अगर कोई इस गलियारे को पार कर ले और पत्थर का दरवाजा खोल दे तो उसे स्वर्ग का खजाना मिल सकता है। जब सब लोग परेशान थे और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तभी दूसरी तरफ से दा विंची ने महिला के वर्णन के आधार पर एक समाधान सोच निकाला। उसने पहले कागज पर एक रूपरेखा बनाई और फिर कारीगरों से उस डिजाइन के अनुसार हिस्से बनवाए। कुछ ही देर में सबके प्रयास से दुनिया की पहली स्वयं चलने वाली गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग कार तैयार हो गई। लेकिन बाकी लोगों को यकीन नहीं था कि यह गाड़ी उन जालों को पार कर पाएगी। इसलिए दा विंची ने खुद इसका प्रदर्शन करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने स्विच दबाया, गाड़ी खुद चलने लगी और उसे बस रस्सी से दिशा नियंत्रित करनी थी। ये देखकर सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि डर था कि कहीं दीवारों के बीच फंसकर गाड़ी भी कुचल न जाए। लेकिन गाड़ी काफी देर तक चलती रही और कोई जाल सक्रिय नहीं हुआ। जब सबको लगा कि अब सफलता मिल जाएगी, तभी गाड़ी एक छोटी पहाड़ी से टकराकर रुक गई। दा विंची ने तुरंत उसे संभाला और आखिरी ताकत लगाकर गाड़ी को ऊपर चढ़ा दिया। अब गाड़ी का लकड़ी का फ्रेम पत्थर के दरवाजे को छूने वाला था, जिससे दरवाजे का यंत्र अपने आप चालू हो गया। अगर ऊपर के ताले पर निशाना सही लगता तो दरवाजा खुल जाता और गलियारे के जाल अपने आप बंद हो जाते। लेकिन बाकी लोग अभी भी डर रहे थे कि कहीं दा विंची की गणना गलत न हो। इसलिए उसने खुद जाकर पहले जांच की। जब देखा कि दा विंची सुरक्षित है तो सबने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। वे जल्दी ही दरवाजे के दूसरी ओर पहुंच गए, पर वहां भी एक नया यंत्र उनका इंतजार कर रहा था। सामने एक त्रिकोणीय दरवाजा था, जिसके नीचे गहरी खाई थी। अगर कोई नीचे गिरता तो निश्चित मौत थी। दा विंची सावधानी से आगे बढ़ा और देखा कि दरवाजे में 100 ताले हैं। उसे समझ नहीं आया कि सही ताला कौन सा है, तो उसने एक एक करके आजमाना शुरू किया। लेकिन ताला घुमाने पर कुछ नहीं हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि यह गलत ताला है, लेकिन तभी आसपास की दीवारों में कंपन हुआ और पत्थर का पुल हिलने लगा, जिससे एक साथी नीचे खाई में गिर गया। बाकी लोग डरकर पीछे हटने लगे। महिला ने जल्दी से चाबी उठा ली। उसे डर था कि कहीं यह एकमात्र चाबी भी यंत्र में फंस न जाए। दा विंची ने सबको फिर भरोसा दिलाया, अगर हमें खजाना चाहिए तो मुझ पर भरोसा करो। उसने महिला से कहा कि चाबी वापस फेंको। जैसे जैसे पुल और ताले के बीच की दूरी कम होती जा रही थी, वह जल्दी से कोई उपाय सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चाबी लगाई, पुल और तेजी से खिसकने लगा। उसे समझ आ गया कि यह जाल था। सूरज की दिशा ने उन्हें भ्रमित किया था। फिर उसने देखा कि कुल 100 ताले हैं, यानी शायद एक और ताला कहीं और है, जिससे गिनती 101 हो जाएगी। वह सोचने लगा कि आखिरी ताला कहीं पुल के नीचे तो नहीं है। उसने साथियों से कहा कि वे उसे थामे रखें, अब सबकी जान उसी पर निर्भर थी। उसने दीवारों को टटोला और आखिरकार साथियों की मदद से नीचे का ताला ढूंढ लिया। उसने झट से चाबी डाली और आखिरकार पत्थर का पुल रुक गया। ये देखकर महिला को अफसोस हुआ कि उसने अभी वापस छलांग क्यों लगाई। फिर सबने मिलकर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर उन्हें सिर्फ सोने की ईंटों से बना एक सुनहरा टॉवर मिला, कोई खजाना नहीं। थोड़ी देर बाद वे गुफा के निकास पर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि जिस तियांकियोन का खजाना की वे तलाश कर रहे थे, वो दरअसल एक चट्टान के किनारे बना था और उसके नीचे तेज बहती नदी थी।